गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर स्टैंडर्ड 12th ज्योग्राफी प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर है टर्शरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज। टॉपिक जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं दैट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग टूरिज्म। हमने देखा टूरिज्म एज एन इंडस्ट्री काफ़ी फेमस है, टूरिज्म के कुछ स्पॉट्स है, कुछ रीजन्स हैं वो बहुत फेमस है, लेकिन क्या ऐसे तत्व होते हैं जो टूरिज्म को अफेक्ट करते हैं? तो बेसिकली अगर हम देखें जनरलाइज्ड वे में तो टूरिज्म को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स दो होते हैं मेनली। फर्स्ट इज डिमांड। जब से ये नए जनरेशन थर्ड वर्ल्ड में कंट्रीज एंटर हुई है, लोगों को अपने प्रति जागरूकता कुछ ज्यादा हो गई। एज रेवोल्यूशंस केम एंड वेंट, पीरियड ऑफ रेनेसा केम एंड वेंट, लोगों की सेल्फ सफिशिएंसी और थिंकिंग अबाउट द सेल्फ थोड़ा सा बढ़ गई थी। दे स्टार्टेड गिविंग इंपॉर्टेंस टू देमसेल्व्स। इन शॉर्ट, पीपल स्टार्टेड चेरिशिंग द ह्यूमन लाइफ। और ह्यूमन लाइफ को चेरिश करने का मतलब है लोगों ने अपने आप को ज्यादा वक्त देना शुरू करा। लोग काम करते थे। रेवोल्यूशंस के टाइम ये देखा गया लोग फैक्ट्रीज में काम करते थे। उन्होंने एक डिमांड रखी अपने लिए, कुछ आवर टाइम उस हिसाब से रखने की डिमांड रखी जिसे कहा गया हॉलीडेज। उन्होंने हॉलीडेज डिमांड करना शुरू करी, कुछ ऐसे पल, कुछ ऐसे दिन जब वो अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में थोड़ा सा रिलिश्ड टाइम एंजॉय कर सके। दिस इंक्रीज डिमांड ऑफ हॉलीडेज गेव राइज टू टूरिज्म इनडायरेक्टली। लोगों ने जैसे जैसे अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करना शुरू करा, उन्होंने लीजर को एक एक्टिविटी के रूप में, एक एसेंशियल एक्टिविटी के रूप में, आई शुड बी करेक्टेड, यूज करना शुरू करा। नाउ एसेंशियल एक्टिविटी बन गई तो इसको एज ए कमोडिटी यूजेज इसका शुरू हो गया। अलग अलग जगहों पे टूरिस्ट्स टूर करने जाना, टूरिस्ट वो पर्सन होता है, तो अलग अलग टूर्स पे जाने वाले लोगों की तादाद बढ़ गई, हॉलीडे टूर्स पे जाने वाली, और इसी तरीके से अलग अलग जगह टूरिस्ट का एडवेंट बढ़ता गया। सो डिमांड ऑफ हॉलीडेज एक्चुअली इंक्रीज्ड टूरिज्म। High standard of living increased tourism. People when started paying more attention towards leisure and other activities, that also increased tourism. Second thing that is more important, as a factor, it is transport. पहले एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें 10 बार सोचना पड़ता था। I still remember long back in early 1990s when we were just 10 or 11 years old. While traveling from a town to another town, we used to travel. Flights at that time were not very common. It was mostly used for international transport. Locally आप trains और buses के ऊपर लिंगा करते थे। एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यू हैड टू अंडरगो अ रिस्की रूट, और ज़्यादा स्टेशंस भी नहीं हुआ करते थे, तो यू हैड टू अंडरगो अ रिस्की रूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। दोस्तों, द जर्नी वॉज सो पैथेटिक। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू हैड टू एनकाउंटर पीपल puking around due to the various ghat sections on the road, or the risky driving of the bus driver, watching some subconscious accidents around, so things were quite harmful. जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट आया ट्रांसपोर्टेशन में, लोगों ने ओपनली एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना शुरू करा। आज यूजुअली आप लोगों के घरों में एक फिनोमिना होगा, संडे है चलो अपनी कार उठाई चलते कहीं घूमने। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज जैसे इम्प्रोवाइज्ड हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इम्प्रोवाइज हुआ, लोगों की थोड़ी सी सेल्फ डिपेंडेंसी
बढ़ गई। अब आप लोग किसी टिकट के मोहताज नहीं होते, अपनी कार में फ्यूल चेक करा और चलो। ओवर द नाइट यू आर इन अनदर पार्ट ऑफ द कंट्री सेलिब्रेटिंग द टाइम विथ योर फैमिली। एयर ट्रैवल जिस तरीके से सस्ता हुआ और अप्रोचेबल हो गया, जैसे जैसे उसकी विसिनिटी बढ़ती गई, मतलब अलग अलग जगह एयरपोर्ट्स एयर स्ट्रिप्स खुलती गई और फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई। पहले दोस्तों हफ्ते में 2 फ्लाइट 3 फ्लाइट एक शहर में आती थी, वहीं अब 30 to 40 फ्लाइट्स डेली हो चुकी है। सो थिंक अबाउट दैट डिफरेंस। अब जैसे जैसे ये चीज़ें इंप्रूव हुई, जैसे जैसे फ्लाइंग का कॉस्ट कम हुआ, लोगों ने दूर के डेस्टिनेशंस पे भी ट्रैवल करना शुरू कर दिया है। ऑलमोस्ट देर आर कपल ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ माइन जो एवरी 6 months इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, दे डू दैट एंड एक ट्रेंड बन गया है। ये क्यों बना है? क्योंकि दे रिसीव पैकेजेस अक्सर रिड्यूस्ड कॉस्ट के होते हैं। पैकेजेस आजकल ऐसे हो गए हैं दैट ट्रैवल एजेंसीज जो होती है वो आपको टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाने और आने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पैकेजेस देने लग गई है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गोइंग on a two-way journey, so they offer you a reduced price. If that two-way journey is within a span of like 4 days or 5 nights या 4 nights 5 days जैसा भी रहता है, तो they offer you a package. अक्सर ये देखा गया है कि आपके जैसे मेक माई ट्रिप हुआ है उसके अंदर यू कैन एक्चुअली, आई एम नॉट प्रमोटिंग अ वेबसाइट, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ऐसी बहुत सारी थॉमस कुक है और बहुत सारी कॉक्स एंड किंग्स है, ये लोग आपको ट्रैवल प्लस वहाँ रहने की अकोमोडेशन भी पूरे पैकेज में देते हैं। तो जैसे जैसे ये पैकेजेस का ट्रेंड शुरू हुआ है, लोगों को कॉस्ट कम लगने लगा है। इनफैक्ट फ्रेंड्स, पैकेजेस ऐसे भी हो गए जितने ज़्यादा पैक्स रहेंगे, मतलब जितने ज़्यादा पैसेंजर्स रहेंगे उतना कम कॉस्ट हो जाएगा। आई गेस मेनी ऑफ यू वुड हैव गॉन अहेड एंड ट्रैवल्ड इन कम्युनिटी टूरिज्म वाला फिनोमिनन, जिसमें बहुत सारे लोग एक दूसरे को पहचानते नहीं है बट जाते हैं किसी जगह। ये टूर पैकेजेस होते हैं, बैंकॉक होता है, दुबई होता है, स्विट्जरलैंड होता है एंड ऑल द प्लेसेस। सो दिस इज हाउ transport has also gone ahead and acted as an important factor in improving tourism. I hope अब आपको ये 2 मेन प्राइम फैक्टर्स समझ में आए। फिर भी अगर कोई डाउट्स है नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर करना। दिस इज केविन से साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।